हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर पुनः रचना। पुनः रचना में पढ़ेंगे उद्देश्य, प्रस्तावना, नोट्स लेखन, सार लेखन, रिपोर्ट लेखन, भाव पल्लवन। अब है उद्देश्य। नोट्स लेखन क्या है? नोट्स लेखन किसे कहते हैं? कई बार हमें किसी लेख को पढ़कर या भाषण को सुनकर उसकी जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ती है या परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री का अध्ययन करके उसमें से महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना होता है ताकि उनके आधार पर परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर के लिए सामग्री को जमा कर सके। सभी के लिए हमें नोट्स लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस नोट्स लेने की प्रक्रिया को ही नोट्स लेखन कहते हैं। अब है नोट्स लेखन क्या है? नोट्स लिखित या मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं और हम दोनों प्रकार से ही नोट्स ले सकते हैं, किंतु इन दोनों विधाओं के नोट्स लेने में अंतर होता है। सामग्री के नोट्स लेते समय नोट्स लेने वाला लेखक अपनी गति से लिख सकता है, अर्थात वह रुक रुक कर लिख सकता है। उसे एक दिन में भी पूरा कर सकता है या फिर एक महीने में भी पूरा कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर वह सहायक पुस्तिका से सहायता ले सकता है। इस प्रकार के नोट्स परीक्षा की तैयारी या शोध करने के लिए लेख में व्यवहार कर सकते हैं। मौखिक भाषा के आधार पर नोट्स लेने के लिए एक विशेष प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी भाषण के नोट्स लेते समय नोट्स लिखने वाले की भाषण बोलने वाले की गति के अनुसार चलना पड़ता है। सुनकर नोट्स लेते समय उस विषय के बारे में जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी होती है और मानसिक रूप से जागृत रहने की आवश्यकता होती है। लिखित या मौखिक माध्यम के नोट्स लेते समय हर वाक्य या शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपको ध्यान होगा कि पहले इस संबंध में बता चुके हैं कि हमने पहले यह कहा था कि मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा। तो इन सब अनावश्यक बातों को हमें नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वक्ता या बोलने वाला अपने भाषण को रोचक बनाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। ऐसे जगह के नोट्स लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब है सार लेखन। सार लेखन क्या है? सार लेखन को संक्षेपण भी कहा जाता है। सार लेखन या संक्षेपण का उद्देश्य है किसी वस्तु के पाठ के मूल या मेन भावों को छोटा करके लिखना। कुछ विद्वान सार लेखन तथा संक्षेपण में अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि संक्षेपण में पाठ की प्रमुख बातों को
छोटा या संक्षेप में दिया जाता है और सार लेखन में पाठ के मुख्य भाव को कम शब्दों में कहा जाता है। लेकिन सार लेखन और संक्षेपण का